पर गुरुजी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और कहा भी जाता है कि जब भी मौत होती है वो जब भी होती है जब लिखी होती है, तो ये प्रेत हवा ऐसे कैसे बन जाते हैं एक्सीडेंट वाले भी? अल्प आयु कहते हैं इसको, अकाल मृत्यु बोलते हैं इसको, अल्प आयु अकाल मृत्यु कहते हैं। ये लिखी होती है किसी के उसमें कि तेरी अल्प आयु होगी। जैसे आपने, हम बैठे 4 लोग, आपने मुझे मार दिया, ठीक है, गलती आपने कर दी, तो आपकी उसमें लिख गया कि तेरी भी अगली जन्म में अल्प आयु होगी, अकाल मृत्यु होगी, क्योंकि तूने दूसरे को मारा है। अच्छा। जैसे रावण ने अपने जमाई को मारा था, सुपना खा के पति को, और उससे कह दिया तू सकल संसार पे जा, कोई भी लड़का तुझे अच्छा लगा तो मैं उससे शादी करवा दूंगा तेरी। पर पाप तो उसने करा ना, पहले जमाई को मारने की जरूरत क्या थी? अगर बहन की दूसरी शादी करनी थी तो उसको छुड़वा देता है, तलाक का कुछ भी कुछ उपाय तो उस टाइम भी होता होगा, डाइवोर्स नहीं था तो कुछ और तो होता था। तो जिसकी मौत अल्पायु अकाल मृत्यु हो तो उसका तारण जो होता है, अल्पायु अकाल मृत्यु वालों को मोक्ष नहीं मिलता है, इनकी आत्मा भटकती है, वो दूसरे को पकड़ती है। ओके। जैसे आप देखो, एक्सीडेंट वाले को कोई बचाता है तो आत्मा उसके अंदर भी आ जाती है, वो बचाओ बचाओ कहने लग जाता है। ये चीजें भी होती है। जैसे आग लगाने वाला पहले आग लगा लेता है, उसके बाद वो भागता है कि मुझे बचाओ बचाओ करके। अगर उसकी उसी हालत में मौत हो गई तो वो चीजें उसके अंदर गूंजते रहती है। तो इनका अगर जैसे हवन, मैं हूं, मैं इसके अंदर फांसी खा लूं तो यहाँ पे किसी को बैठने नहीं दूंगा, उठा के ये हमारी आत्मा भटक जाएगी इसके अंदर। ये चीज होती है। पर अगर हवन वगैरह हुआ है प्रॉपर मोक्ष के लिए? हवन तो बाबू लास्ट चीज है। हवन होता है पवित्र स्थानों में, शमशानों में नहीं होता है हवन। और ये नेगेटिव आत्माओं के लिए हवन नहीं होता है, हवन होता है देवी देवताओं के लिए। इन आत्माओं को तो या विसर्जन या इनको मोक्ष दिलाओ, दो ही चीज है। मोक्ष के लिए इनका अंतिम संस्कार ढंग से हो। अंतिम संस्कार दूसरे का, कोई दूसरी पीढ़ी का या दूसरी बिरादरी का दूसरा बंदा नहीं कर सकता, उसी बटालियन का ढूंढना पड़ता है। जैसे आर्मी वालों के सिग्नल कोर है या कुमाऊं रेजिमेंट है, कोरों के हिसाब से होता है, जिसकी जो बटालियन है उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। ये नहीं कि अब देखो नेपाल के हैं वो यहाँ आके उसका हम नहीं कर सकते, उसकी बिरादरी का, उसी की परिवार का या उसी समाज का ढूंढ के, उससे कोई नहीं है तो फिर हरिद्वार में एक नामांकित आदमी ढूंढ के उसी का ब्राह्मण से करवाएंगे। अगर महाराज गुरुजी ऐसा हो कि किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो या अकाल मृत्यु अल्पायु जो आपने कहा वो हो, पर परिवार वाले उसके लास्ट वो ढंग से कर दें, तो तब तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी, शांति मिल जाएगी? अल्प आयु वाले मोक्ष नहीं पाते हैं, वो उनको स्थान ही देना पड़ता है। चाहे जब तक उनका उसकी परिवार उम्र अच्छे नहीं, से कर दे। सारा पर जैसे 40 साल में डेथ हो गई तो उसको 100 साल की उम्र मान के चलो, ठीक है, 60 साल उसको मोक्ष स्थापना देनी पड़ेगी, 60 साल के बाद उसको विसर्जन करना पड़ेगा। इसमें 2 रीजन है। जैसे कुंवारा है तो कुंवारे वाले के साथ कुछ और होता है, मैरिड वाले के साथ कुछ और होता है। मैरिड हमारे हिंदू धर्म में बीवी एक ही मानी गई है, वो पहली, जिसको बिहाती, जिसके संग फेरे, जिसके मंगलसूत्र या मांग भरी हो। ऐसा नहीं कि आज उसको छोड़ के वहां चले जाए, मेरी बीवी है मुझे छोड़ के आपके पास आ जाए, आपको छोड़ के वहां चले जाए, वो मरने के बाद मुझे ही मिलेगी क्योंकि फेरे मेरे साथ हुए हैं। वो 35 जगह भी चले जाए, उसको हिंदी में रखेल बोलते हैं, इंग्लिश में गर्लफ्रेंड बोलते हैं, और हमारी कुमाऊनी भाषा में उसको ढाटी शब्द बोलते हैं, और देसी में उसको धरौना बोलते हैं। इनको दिन में नहीं लाते, रात को लाते हैं। ये जिंदी भी हमारी है और मरी भी हमारी है। ये जो आपको बताया मैंने, इसमें अगर पति की मौत हो गई तो जब तक पत्नी है तब तक वो हरिद्वार या गया या ऐसे पवित्र स्थानों में नहीं जाएंगे, क्योंकि जोड़े में हर चीज होता है। जोड़े में कन्यादान, जोड़े में गौदान, जोड़े में आरती, जोड़े में कोई भी काम हो, शुभ काम जोड़े में होते हैं। तो पति यहाँ नर्क में और पत्नी स्वर्ग में नहीं रहती, दोनों जो है एक साथ रहते हैं। और वो भी ऑनलाइन, मतलब बिहाती होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपके पास आ जाऊं, मैं आपकी बीवी हूं, आपके पास आ जाऊं, 2 बच्चे यहाँ हो गए फिर आपके पास। सीमा हैदर जो है वो नहीं चलेगा। उसकी कोई गिनती नहीं है। सीमा हैदर बोलेगी वो मुझे नहीं भी थोड़ा। चलेगा। वो नहीं चलेगा, मतलब जो पहली ही बीवी है वही पति माना गया, वही बीवी मानी गई। तो ऐसा नहीं है गुरुजी की पति ने अगर अच्छे कर्म नहीं करे तो वो नरक जा रहा है, बीवी ने अच्छे कर्म करे वो स्वर्ग जा रही है? कर्म धर्म तो ये तो ऊपर से बने होते हैं, अच्छे कर्म किससे कहें। देखो हम तो भगवानों पे भी ऑब्जेक्शन ले लेते हैं कभी कभी। धर्म कर्म तो जो है ये किससे क्या कहें, किसने क्या कर्म किए वो नहीं कह सकते, है नहीं। धर्म कर्म किसी के नहीं कह सकते। चलो गाइज, पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। गुरुजी हम आपका और समय नहीं लेंगे, अब आप फ्री हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और हमें तो गुरुजी के एक्सपीरियंसेस जान के बहुत मजा आया और तमाम बातें उत्तराखंड की जानकर और मजा आया। आशा करते हैं हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आया। और बताते हैं आपको अच्छी चीजें, फिर फ्री होकर किसी दिन समय निकाल के और बताते हैं। जनता से मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग को इस पॉडकास्ट में मजा आया तो नीचे कमेंट कर दो भाई पार्ट 2 चाहिए गुरुजी के साथ। सर हम फिर से यहाँ चक्कर लगा देंगे और आपका समय लेंगे हम थोड़ा सा फिर से। हाँ, कुछ जाते जाते अगर आपको कुछ बोलना है जनता ना बस मैंने कुछ नहीं है, मैंने क्या बताना है। तो जागृत है ही, सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को। आज तो घर घर में चौकियां लग रही है, घर घर में देवी अवतार है। हमारे कुमाऊं में तो हर घर में देवियां हैं, हर घर में जागरण हो रहा है, हर घर में पूजा पाठ हो रही है। काफी आगे बढ़ चुका है हमारा कुमाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवता के बारे में सबसे ज्यादा आगे हमारा कुमाऊं है, सबसे ज्यादा। और हमारा उत्तराखंड सबसे ज्यादा आगे है देवी देवताओं के बारे में, पूजा पाठ के बारे में। और आगे बढ़े, हमें भी अच्छा लगा। पर गुरुजी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और कहा भी जाता है कि जब भी मौत होती है वो जब भी होती है जब लिखी होती है, तो ये प्रेत हवा ऐसे कैसे